तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि एयरलैंग टेलीपोर्टेशन पोर्ट से कहीं जा रहा था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में एयरलैंग टेलीपोर्टेशन की मदद से जिन डायनेस्टी में आता है, लेकिन वो डायनेस्टी पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। पर एयरलैंग को उसका रीजन समझ नहीं आता। तभी एयरलैंग को दूर एक घर में रोशनी दिखती है तो वो उसी तरफ जाने लगता है। आगे हम उसी घर को देखते हैं जहाँ वेन लुओ रहती थी। तभी चैन वहाँ पर आता है और वेन लुओ को उस लोटस फ्लावर के सारे पार्ट्स दिखाता है। तो वेन लुओ लोटस लैम्प के सभी पार्ट्स लेकर उन्हें जोड़ देती है, जिसके बाद उस लोटस लैम्प से कई सारी फीनिक्स स्पिरिट के होलोग्राम निकलने लगते हैं। तो चैन वेन लुओ से इस बारे में पूछता है। तभी वेन लुओ एयरलैंग को आवाज लगाती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि एयरलैंग वहीं छुपके उस पर नजर रख रहा है। तो अब ये जानकर एयरलैंग बाहर आ जाता है और चैन को बताता है कि हेवन में माउंट हुआ नाम की एक माउंटेन रेंज है जहाँ कई सारे माउंटेन्स हैं, पर असलियत में वो माउंटेन्स में कई गेट्स हैं, जिनमें से एक गेट में बहुत सालों से एक फीनिक्स स्पिरिट कैद है जिससे हेवन को पावर्स मिलती है। लेकिन आज से 12 साल पहले वो फीनिक्स उस गेट से निकलने की कोशिश कर रही थी, जिससे हेवन की पावर्स बिल्कुल कम हो जाती। इसलिए तुम्हारी मॉम ने गोल्ड सनसेट केव के एक लोटस ट्रेजर की मदद से उस फीनिक्स को वहीं कैद करने की कोशिश करी, लेकिन उस फीनिक्स ने अपनी पावर से लोटस ट्रेजर को ही तोड़कर अलग अलग जगह फेंक दिया। तो ये देखकर तुम्हारी मॉम उस फीनिक्स को कैद करने के लिए खुद ही उस गेट में कूद गई और उन्होंने मुझसे उस गेट को सील करने को बोल दिया था। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे वो गेट सील करना पड़ा। लेकिन उस गेट को सील करने में मेरी इतनी पावर लग गई कि मेरी थर्ड आई जहाँ से मुझे पावर्स मिलती थी वही बंद हो गई। पर मुझे पता था कि मेरी बहन का एक बेटा भी है, इसलिए मैंने तुम्हें गोल्ड सनसेट केव के मास्टर को दे दिया ताकि वो तुम्हारी देखभाल कर सके। ये सुन के चैन चौंक जाता है क्योंकि उसे ये बात तो पता ही नहीं थी, बल्कि उसने तो सुना था कि उसकी मॉम ने एक ह्यूमन से शादी करी थी, इसलिए उसकी मॉम के भाई यानी एयरलैंग ने उन्हें माउंटेन में कैद कर दिया था। अब चैन एयरलैंग से पूछता है कि अगर ये बात सच है तो तुम इतने सालों में मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, जिस पर एयरलैंग उसे बताता है कि वो इतनी पावर इस्तेमाल करने की वजह से बहुत ही वीक हो गया था। ऊपर से गोल्ड सनसेट केव के मास्टर ने उसे कहा था कि मैं तुम्हें तभी मिल सकता हूँ जब तुम बड़े हो जाओगे। ये सुन के चैन वेन लुओ से पूछता है कि आंट क्या एयरलैंग सच कह रहा है। अब आंट का नाम सुन के एयरलैंग हैरान हो जाता है। तो वेन लुओ एयरलैंग को बताती है कि वो उसकी बहन की बेस्ट फ्रेंड है। साथ ही वो एयरलैंग से कहती है कि मुझे तुम्हें और भी बहुत कुछ बताना है। इसलिए वेन लुओ उन दोनों को एक टावर पर ले जाती है जहां से वो माउंटेन साफ दिख रहा था, जिसमें वो फीनिक्स बर्ड और चैन की मॉम कैद थी। अब वेन लुओ एयरलैंग को बताती है कि वो फीनिक्स स्पिरिट हेवन को पावर नहीं देती, बल्कि उसे तो तुम्हारे मास्टर ने कैद कर रखा है, क्योंकि वो उस फीनिक्स स्पिरिट की मदद से खुद की पावर्स बढ़ाना चाहता है और उसने बस तुमसे झूठ बोला है कि वो दुनिया को बचाने के लिए फीनिक्स को बाहर नहीं आने देना चाहता। ये सुनकर एयरलैंग को वेन लुओ की बातों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि बहुत सालों पहले भी एक बार ये फीनिक्स स्पिरिट आजाद हो गई थी। तब हेवन कमजोर पड़ गया था और डीमंस और गॉड्स के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी। तो एयरलैंग का शक देखकर वेन लुओ से कहती है कि उस समय हेवन किसी और रीजन की वजह से कमजोर पड़ा था, इसलिए हमें वो गेट ओपन करके चैन की मॉम को बाहर निकाल लेना चाहिए, क्योंकि वो फीनिक्स तो वैसे भी बहुत ताकतवर है और वो एक ना एक दिन वहाँ से आजाद जरूर हो जाएगा। इसके बाद वेन लुओ एयरलैंग से कहती है कि वो फीनिक्स उस गेट से अभी बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से उस फीनिक्स का ऑरा अक्सर बाहर निकलता रहता है और ऐसे ही एक बड़े ऑरे के इम्पैक्ट की वजह से ये जिन डायनेस्टी भी तबाह हो गई है। इसलिए हमें वो गेट खोल देना चाहिए, क्योंकि वो गेट बंद रखने से सिर्फ तुम्हारे मास्टर को फायदा है जो अपने गोल्ड सनसेट केव को बचाकर रखना चाहते हैं और किसी को नहीं। पर एयरलैंग को अब भी वेन लुओ की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी उस फीनिक्स वाले माउंटेन से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा बाहर निकलता है, जिसे देखकर एयरलैंग वेन लुओ से कहता है कि हो सकता है आपकी बातें सच हो, पर मुझे ये खुद अपने मास्टर के पास जाके कंफर्म करनी होगी। इसके बाद एयरलैंग चैन को भी साथ चलने को कहता है, लेकिन वेन लुओ नहीं चाहती थी कि एयरलैंग चैन को अपने मास्टर के पास लेकर जाए। वो बस वो गेट ओपन करना चाहती थी, इसलिए वो दोबारा एयरलैंग को उसी मिरर इल्यूजन में फंसाने की कोशिश करती है। पर एयरलैंग वेन लुओ को पानी में गिरा देता है, लेकिन वेन लुओ पानी से बाहर आके एयरलैंग पे अपने मैजिकल थ्रेड से अटैक करने लगती है। पर एयरलैंग उसे एक कपड़े की मदद से नीचे गिरा देता है और उसे कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम हमें झूठ बोलकर वो माउंटेन ओपन करवाना चाहती हो ताकि दुनिया में फिर से तबाही आ जाए, क्योंकि जब मैं पिछली बार इल्यूजन में फंसा था तो मैंने अपनी मॉम को वहाँ देखा था जो मुझे माउंटेन ओपन करने के लिए कह रही थी, लेकिन असलियत में वो तुम ही थी जो ऐसा कर रही थी, क्योंकि तुम इल्यूजनरी मैजिक करती हो। ऊपर से मुझे तो ये भी पता चल गया है कि चैन के सीनियर स्टूडेंट और गोंग बाओ को भी तुमने ही मारा है,
क्योंकि उन दोनों की बॉडी पर जो अजीब से निशान थे वो तुम्हारी थ्रेड के फॉर्मेशन से मैच करते हैं। ये सुन के चेन चौंक जाता है और वेन लुओ से पूछता है कि तुमने उन दोनों को क्यों मारा, और अगर तुमने मेरे सीनियर को मारा था तो उसका इल्जाम मेरे ऊपर क्यों आया। ये सुनकर वेन लुओ सारी बात बताती है कि कई साल पहले गोंग बाओ को ये बात पता चल गई थी कि गोल्डन सनसेट केव के मास्टर ने सबको झूठ बताकर उस फीनिक्स को कैद कर रखा है, इसलिए उसने उस मास्टर का विरोध किया। लेकिन उस मास्टर ने उसे केव से ही निकाल दिया था और उसे कई साल बाद तुम्हारी मॉम भी उस गेट के अंदर कैद हो गई, इसलिए मैंने गोंग बाओ के साथ हाथ मिला लिया था ताकि हम दोनों मिलकर उस गेट को ओपन करके तुम्हारी मॉम और उस फीनिक्स को आजाद करा सके। और इसी काम के लिए हमने तुम्हें चुना क्योंकि तुम ही उस लैम्प को इस्तेमाल कर सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में और पता लगाया। और जब मुझे पता चला कि तुम्हें उस केव का एक सीनियर स्टूडेंट बहुत परेशान करता है तो मैंने मौके का इंतजार किया, और जब तुमने गुस्से में उस सीनियर पर अटैक किया तो मैंने उसे अपने एक मैजिक से कोमा में डाल दिया, पर सबको लगा कि वो मर गया है, जिसकी वजह से तुम उस केव से भाग गए। जहां हमारे प्लान के अकॉर्डिंग इसके बाद गोंग बाओ तुमसे मिला और उसने तुम्हें सब बताया कि तुम कैसे उस गेट को फिर से ओपन कर सकते हो। लेकिन जब तुम उस लाइट टावर पर लोटस लैम्प का कवर लेने गए थे तब तुम पर मो ब्रदर्स और उस मास्टर ने अटैक कर दिया था। जहां तुम तो वहां से भाग गए, पर उस मास्टर ने गोंग बाओ को बहुत ही जख्मी कर दिया था और उसे बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने उस पर अटैक किया ताकि वो बिना तड़पे मर जाए। अब ये सब सुनकर एरलैंग अटैकिंग मोड में आ जाता है और वेन लुओ से कहता है कि कुछ भी हो पर तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। अब ये देखकर एरलैंग को रोकने के लिए चेन अपने उस धागे से लोटस लैम्प को एक्टिवेट करके अपनी गोल्डन स्पिरिट बॉडी बाहर निकाल लेता है और उससे एरलैंग पर अटैक करता है। लेकिन चेन अभी बहुत छोटा था, इसलिए वो इतनी पावर हैंडल नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर वेन लुओ वहां से भाग जाती है। आगे एरलैंग चेन को लेके एक दूसरी जगह पर आ जाता है, जहां जब चेन को होश आता है तो वो देखता है कि उसके हाथ का धागा एरलैंग ने निकाल लिया है। तो चेन उससे वो धागा वापस मांगता है, तो एरलैंग उसे कहता है कि वो धागा तुम्हारा हाथ जला रहा था, इसलिए मैंने उसे निकाल दिया था। इसके बाद एरलैंग चेन को बताता है कि ये धागा उसकी मॉम ने अपने हेयर से बनाया था और उस गेट के अंदर जाने से पहले उन्होंने कहा था कि मैं ये तुम्हें दे दूं। अब एरलैंग वो धागा चेन को दे देता है और उसे कहता है कि चलो माउंट हुआ पर जाकर खुद पता लगाते हैं कि कौन सच बोल रहा है। ये सुन के चेन भी उसके साथ जाने लगता है। जहाँ माउंट हुआ तक पैदल सफर करते करते चेन एरलैंग का 9 टर्न कुंफू भी सीख जाता है। साथ ही अब उसकी एरलैंग के लिए नफरत भी खत्म हो गई थी। अब थोड़े दिनों बाद वो दोनों चेन के मदर के घर पर आ जाते हैं, जो माउंट हुआ पर ही था। साथ ही उस घर में चेन के टॉयज भी थे, जिन्हें देखकर चेन इमोशनल हो जाता है। तभी एरलैंग एक जगह हाथ लगाकर एक सीक्रेट गेट ओपन करता है और चेन को उस गेट के रास्ते से उसी माउंटेन पर लेकर आता है जहां उसकी मॉम कैद थी। साथ ही वहां पर एरलैंग की कुल्हाड़ी भी थी, जिससे एरलैंग ने उस फीनिक्स को पिछली बार कैद किया था। तभी एरलैंग वहां उसी फीनिक्स के फेदर देखता है जो उस गेट से बाहर आ गए थे, क्योंकि वो फीनिक्स धीरे धीरे उस गेट से बाहर आ रहा था। तो ये देखकर एरलैंग को वेन लुओ की बातों पर विश्वास होने लगता है कि वो फीनिक्स एक न एक दिन खुद ही उस गेट से बाहर आ जाएगा। उसी वक्त एरलैंग वहां किसी को देखता है, जो और कोई नहीं बल्कि वेन लुओ थी, जिसे किसी ने कैद कर रखा था। इसलिए एरलैंग को वहां आता देख वेन लुओ से वहां से भागने को कहती है, क्योंकि वो एक ट्रैप था। लेकिन इसके लिए बहुत देर हो जाती है और एरलैंग यिंग यांग स्क्रोल के अंदर कैद हो जाता है। तभी वहां पर वो तीनों मो ब्रदर्स आ जाते हैं, जो वहीं छुपे हुए थे। अब वो ब्रदर्स चेन को भी पकड़ लेते हैं और उस स्क्रोल की तरफ देखकर कहते हैं कि सिर्फ ये स्क्रोल ही यांग जियान को कैद कर सकता है। तभी वहां वो फोर्थ बंदा भी आ जाता है, जिसने गोंग बाओ पर स्पिरिट स्वॉर्ड से अटैक करा था। इस तरफ उस स्क्रोल के अंदर एरलैंग को अपनी मॉम के विजन्स दिखने लगते हैं, जिन्हें देखकर हमें पता चलता है कि जब एरलैंग छोटा था तब वो फीनिक्स किसी और माउंटेन गेट में बंद था, लेकिन वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। तो एरलैंग की मॉम उसकी बहन की तरह ही उस फीनिक्स को रोकने के लिए उस गेट के अंदर चली गई थी। तो एरलैंग ने अपनी मॉम को बाहर निकालने के लिए लोटस ट्रेजर का इस्तेमाल किया था, लेकिन एरलैंग को वहां उसकी मॉम नहीं मिली थी, क्योंकि वो मर चुकी थी। पर एरलैंग ने उस फीनिक्स को आजाद कर दिया था। इस तरफ हम उस फोर्थ बंदे को ही देखते हैं, जो कि एरलैंग का मास्टर ही था। अब वो मास्टर एरलैंग से बात करने के लिए एक चैनल ओपन करता है। तो एरलैंग अपने मास्टर को देखकर चौंक जाता है और उससे पूछता है कि आपने मुझे स्क्रोल में कैद क्यों कर रखा है? इस स्क्रोल से तो किसी को भी राग बनाया जा सकता है। ये सुनकर वो मास्टर एरलैंग को सब कुछ बताता है कि कई सालों पहले जब ये फीनिक्स किसी और गेट में बंद थी, तब ये वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी।
तो एयरलैंग की मॉम ने गेट के अंदर कूदकर उस फीनिक्स को अपने साथ कैद कर लिया था, लेकिन कुछ सालों बाद एयरलैंग ने अपनी मॉम को आजाद कराने के लिए लोटस ट्रेजर की मदद से वो गेट खोल दिया था, जिसकी वजह से हेवन की पावर्स बहुत कम हो गई और डीमंस ने गॉड्स पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से कई जाने गई। लेकिन उस फाइट के कुछ सालों बाद कुछ गॉड्स ने मिलकर उस फीनिक्स को फिर से इस वाले माउंटेन गेट में कैद कर दिया, जिसकी वजह से हेवन की पावर्स वापस लौट आई और डीमंस पीछे हट गए, जिससे सभी तरफ शांति हो गई। और यही चीज हजारों सालों से चलती आ रही है, जिसमें गॉड्स उस फीनिक्स को कैद करते हैं और एयरलैंग की फैमिली की लेडीज उस फीनिक्स को रोकने के लिए गेट में कूदती है, पर उन लेडीज के बेटे हर बार लोटस फ्लावर की मदद से गेट खोल दिया करते थे, जिसकी वजह से हर बार तबाही आ जाती थी, जिससे हेवन की गोल्ड सनसेट केव को बहुत नुकसान होता था। और इसलिए वो मास्टर नहीं चाहता था कि इस बार एयरलैंग या चैन फिर से वो माउंटेन गेट खोले। ये सुनकर वेनलुओ कहती है कि जब ये हजारों सालों से चलता आ रहा है तो हमें इस फीनिक्स को आजाद कर देना चाहिए और तुम्हें गोल्ड सनसेट केव को बचाने का कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए, क्योंकि तुम हर बार बिना वजह ही एयरलाइन की फैमिली की लेडीज की जान ले रहे हो, क्योंकि एक ना एक दिन तो वो फीनिक्स आजाद हो ही जाएगा, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। लेकिन वो मास्टर वेनलुओ की बात नहीं सुनता, बल्कि चेन और वेनलुओ को भी स्क्रोल में डाल देता है, जिसके बाद मो ब्रदर्स उन सबको मारने के लिए उन पर अटैक करने लगते हैं। तो ये देखकर चैन अपने उस धागे की मदद से लोटस लैम्प को ऑन करके उन अटैक से बचने के लिए एक शील्ड बना लेता है। तो एयरलैंग और वेनलुओ भी उसका साथ देते हैं। तो ये देखकर मो ब्रदर्स अपने अटैक की स्पीड बढ़ा देते हैं। उसी वक्त उस फीनिक्स का एक फेदर उस यिंग यांग स्क्रोल में एक कट लगा देता है, जिसे देखकर एयरलैंग को उस फीनिक्स की पावर का अंदाजा हो जाता है। इसलिए वो तेजी से भागकर उस फीनिक्स के फेदर को पकड़ लेता है और उसकी एनर्जी की मदद से अपनी थर्ड आई ओपन कर लेता है, जिससे उसकी सारी पावर्स वापस आ जाती है और वो वापस यांग जियान बन जाता है। जिसके बाद यांग जियान अपने मास्टर से कहता है कि मैं आपको यूं ही लोगों की जान ऐसे नहीं लेने दूंगा। अब यांग जियान अपनी स्पिरिट बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी उस कुल्हाड़ी को उठाने लगता है, जिसे देखकर वो मास्टर डर जाते हैं और सभी को लेके पीछे हो जाते हैं, क्योंकि वो जानता था कि यांग जियान की पावर बहुत ही ज्यादा है। अब मो ब्रदर्स और मास्टर भी अपनी स्पिरिट बॉडी एक्टिवेट कर लेते हैं और अपने अटैक्स को कंबाइन करके एक पावरफुल अटैक बना के यांग जियान पर हमला करते हैं, जिससे यांग जियान बहुत इंजर्ड हो जाता है, पर वो हार नहीं मानता और फिर से खड़ा होकर अपनी थर्ड आई की पावर इस्तेमाल करके कुल्हाड़ी बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद वो गुस्से में एक ही अटैक में अपने मास्टर और उन मो ब्रदर्स को जान से मार देता है, जहाँ ऐसा करते हुए उसे अपने मास्टर के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। अब अपने मास्टर को मारते ही यांग जियान फिर से नॉर्मल हो जाता है। साथ ही मास्टर और मो ब्रदर्स के मरने की वजह से चेन और वेनलुओ भी उस स्क्रोल से बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद वो तीनों उस फीनिक्स के फेदर देखते हैं, जहाँ उसे देखकर एयरलैंग चेन से कहता है कि तुम इस गेट को ओपन कर दो, क्योंकि एक न एक दिन तो ये फीनिक्स वापस आ ही जाएगा। तो ये सुनकर चेन उस धागे और लोटस ट्रेजर की मदद से अपनी गोल्डन स्पिरिट बॉडी बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद चेन एयरलैंग की कुल्हाड़ी उठाकर उस पहाड़ को बीच में से काट देता है, जिससे वो तीनों नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद चैन इधर उधर अपनी मॉम को ढूंढने लगता है। तभी उसे अपनी मॉम दिखाई देती है, तो चैन भागकर अपनी मॉम को गले लगाने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि वो बस उसकी मॉम की स्पिरिट थी और उसकी मॉम तो कब की मर गई थी। अब चैन की मॉम की स्पिरिट अपने बेटे और भाई को इतने सालों बाद देखकर इमोशनल हो जाती है और एयरलैंग को ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि मेरे बेटे का ख्याल रखना। तो ये देखकर चैन जोर जोर से रोते हुए चिल्लाने लगता है। तो एयरलैंग उसे संभालते हुए कहता है कि तुम्हारी मॉम को भी उस फीनिक्स स्पिरिट की तरह मुक्ति मिल गई है। और एयरलैंग के ये कहते ही ये मूवी यही खत्म होती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम नीजा और मंकी किंग को देखते हैं, जिन्हें वो क्रिमिनल मंकी इस मूवी की पूरी स्टोरी सुना रहा था।